गवर्नर बलूचिस्तान ने कॉल की थी। असम्बली का हमारा आज का जो एजेंडा जो एटम 1 एजेंडा पे था, नो कॉन्फिडेंस मोशन जाम साहब की क़यादत में कुछ उसके इत्यादियों ने जमा की थी। आईनी रूह और कानून के तकाज़ों में असम्बली का जो स्ट्रेंथ है 65 का 20% के हवाले से 13 बंदा बनते हैं। शुरू तो होना था 10 बजे, लेकिन ये आगे 5 घंटे लेट होने के बाद असम्बली का इजलास स्टार्ट हुआ। तो जब कार्रवाई शुरू हुई, स्पीकर ने उनको कहा कि आप अपना मोहरे कोई पेश करें। पेश तो ज़हूर साहब ने किया। जब गिनती हुई तो वे 11 हुए, तो उनकी ये तहरीक नाकाम हुई। हम समझते हैं कि इंसान जहाँ कहीं जिस महाज पे लड़ना चाहता है, शऊरी तौर पे कूल्ड होके कैलकुलेशन करके फिर महाज पे जाके लड़े। वो अगर इस महाज को तोड़ा जानते हैं, हम इस महाज की खिलाड़ी हैं। हम कैलकुलेशन करके अपनी लड़ाई लड़ते हैं। इसके साथ ही इस वक्त चाहिए था जाम साहब को कि अपनी नॉलेज के साथ, अपने नेशनल असम्बली के मेंबरों के साथ इस पसमानदा सूबे के मरकज़ में जाके फेडरल पीएसडीपी में 500 अरब इस पसमानदा सूबे की मेगा प्रोजेक्ट के लिए अगर वो लेके आते, ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी कामयाबी और बलूचिस्तान की ज़रूरत थी। ऐसे हालात में जो एक पसमानदा सूबा जहां बजट बनने जा रहा है, इस टाइम बजट को डिस्टर्ब करना, पीएसडीपी को डिस्टर्ब करना, ये पूरे इस सूबे के हर मकतब फ़िक्र के साथ एक ज़्यादती है। इसको मैं ज़ाती अना और एक ज़िद समझता हूँ। होना तो ये चाहिए था कि जाम साहब अपनी पार्टी को स्ट्रेंथ करने की खातिर इंटर पार्टी इलेक्शन कर लेता, अपने पार्टी को मजबूत कर लेता आने वाले 2023 की इलेक्शन में। लेकिन अना और ज़िद की जो तुजनगी होती है, उसका रिज़ल्ट यही जो आज ही निकला और यही निकला। मैं समझता हूँ कि शायद बहुत से लोग बहुत गलतियों के बाद होश का नाखून लेते हैं। मेरी भी रिक्वेस्ट है जान साहब से, कहीं सियासी महाज पे कैलकुलेशन करके अपनी लड़ाई लड़े। थैंक यू।